आज हम लोग बात करेंगे एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया। उसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है, ठीक है। तो उसका 4 सेक्शन होता है। जैसे कि पहला सेक्शन हो गया आपका, तो उसका पहला सेक्शन हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है देख लेते हैं अभी। पहला आएगा आपका एनालॉजी। उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि 4 अल्फ़ाबेट से दिया रहेगा और इसका बारे में बोला कि ये ऐसे लिखाता है, तो ये चारों कैसे लिखाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पर है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बोलते हैं एनालॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, ठीक है। फिर आएगा आपका एक ऑड वन आउट, मतलब अलग अलग स्टाइल में क्वेश्चन दे दिया है और फिर उस आपको बोला कि सबसे अलग इसमें से कौन सा है, वो उसको आपको बताना है, ठीक है। तो ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आएगा एक। फिर आएगा आपका नंबर सीरीज़ में कि ऐसे इसके बाद ये है, 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 तो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो उसको बोलेगा नंबर सीरीज क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब 2 स्टेटमेंट दे दिया है, 2 कंक्लूजन दे दिया है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा है, या तो स्टेटमेंट 1 सही है या फिर 2 सही है, मतलब अलग अलग ऑप्शंस आएगा, उसमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। फिर आपका आएगा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, मतलब मैथमेटिक का सिंपल सिंपल इक्वेशन के ऊपर आपको बनाना है क्वेश्चन, जैसे कि ये डिवाइडेड बाय ये प्लस ये। तो इसको करेक्ट बनाने के लिए इसके मतलब कौन सा 2 साइन को अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस आएगा। फिर आएगा आपका डायरेक्शंस, उसमें आपको डायरेक्शन पूछेगा, जैसे कि हम चले अभी नॉर्थ की तरफ, फिर घूमे ईस्ट, फिर घूमे वेस्ट, तो इस तरह फिर बोलेगा आपको कि आप किस दिशा को फेस कर रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो इससे डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा सीक्वेंस का क्वेश्चन, मतलब अलग अलग सीक्वेंस में आपसे पूछ देगा कि इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, ठीक है। फिर आएगा वर्ड फॉर्मेशन, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट दे देगा, फिर आपको बोलेगा ऐसे वर्ड फॉर्म कीजिए, ठीक है। फिर आएगा कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि कुछ नंबर का कोड दे दिया जाएगा। फिर आपको बोलेगा इस कोड का कौन सा नंबर होगा या इस अल्फ़ाबेट का कौन सा कोड होगा, ठीक है। इस तरह कोडिंग डिकोडिंग हो गया। फिर आपका आएगा मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसे बना दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे, और आपको यहाँ पर नंबर दे दिया जाएगा। फिर आपको बोलेगा ऐसा ही एक मैट्रिक्स है, इसमें आप बनाइए, बताइए कि इसकी जगह पर क्या होगा या फिर कौन सा इसका आंसर क्या होगा इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। फिर आपको बोलेगा ब्लड रिलेशंस, मतलब कि जैसे मेरे फूफा के ताऊ के चाचा के बेटे की बेटी मेरी कौन लगेगी, ठीक है, इस तरह का ब्लड रिलेशंस आएगा। फिर आएगा आपका मिरर इमेज, इसका इमेज यहाँ पर है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है मिरर इमेज का, यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका आंसर इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को अगर हम लोग मिरर पे देखेंगे तो मेरा कैसा दिखेगा, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है मिरर इमेज में। फिर आता है पेपर फोल्डिंग इमेज, मतलब कि एक पेपर लिया, इसको आधा फोल्ड कर दिया, फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, अब बचाएगा, बस पूछेगा आपसे कि ये पेपर किस तरह दिखेगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आपको बताना है, वो हो गया पेपर फोल्डिंग इमेज का क्वेश्चन। फिर आ जाएगा मिसिंग टर्म, मतलब कि 3 टर्म या 4 टर्म दे दिया जाएगा, फिर आपको बोलेगा एक टर्म जो मिसिंग है उसका आंसर बताओ। फिर आएगा कैलेंडर, मतलब 12 जुलाई, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं 12 जुलाई 2006 में कौन सा डे पड़ता था, 12 जुलाई, ये आपको बताना है, ये कैलेंडर से क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाएगा आपका क्यूब से क्वेश्चन, मतलब कि दिखाएगा कि यहाँ पर अगर ये एक क्यूब है, यहाँ पर अगर 6 है, तो यहाँ अगर आपका 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश का अगर बात करें तो उसमें आता है फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कुछ भी कंप्रीहेंशन टाइप का या कुछ भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको बोलेगा एक ब्लैंक रहेगा, उसमें आपको बताना है कि फिर क्या आंसर होगा उसका। फिर आएगा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मतलब कि सेंटेंस अलग गलत रहेगा, उसको आपको इम्प्रूव करना है या फिर आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है, मतलब नो इरर, ठीक है। फिर आएगा आपका इरर डिटेक्शन, मतलब कि कहाँ गलत है उसको पता करना है। फिर आएगा सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब अलग अलग रूप में सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसको आपको अरेंज करना है। फिर आएगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब मुहावरा वाला। फिर आएगा सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द वाला, ठीक है। फिर आएगा एंटोनिम्स, मतलब कि किसी वर्ड का उल्टा क्या होगा या इस वर्ड का उल्टा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। फिर आएगा एक्टिव पैसिव, जैसे कि आई सेड यू विल गो टू होम टुमारो, उसका पैसिव वॉइस में क्या होगा। फिर आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वॉइस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना या इनडायरेक्ट वॉइस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर आएगा वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि बेड ऑफ रोजेज़, तो इसका क्या होगा अलग अलग चीज़, जैसे कि या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रूल ऑफ
थियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वन वर्ड में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्पेलिंग करेक्शन, जैसे कि बीकेम का ऑप्शन दे देगा आपको चार, जैसे BECUME, BACOME, BECAME, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन से दिया जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर, मतलब एक पैराग्राफ दे देगा, उसको बोलेगा आप पढ़िए, फिर उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा उसी पैराग्राफ के अंतर्गत से, ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पे। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में एक आता है रेशियो, रेशियो पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर एवरेज, 4-5 नंबर का एवरेज या कुछ अलग एवरेज से चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, टाइम एंड वर्क पे पूछेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे मानिए कि टाइम और वर्क पे कैसे काम करना है वो उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल इंटरेस्ट पे पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे पूछ सकता है, परसेंटेज पे पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पूछ सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पूछ सकता है। फिर आपका क्या बोलता है उसको, ट्रिगोनोमेट्री पे पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज पे पूछ सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन पे पूछ सकता है क्वेश्चंस। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि एक डाटा दे दिया जाएगा, फिर आपको बोलेगा उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन पे पूछ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री पे पूछ सकता है, जैसे साइन कॉस वाला जो क्वेश्चंस आता है वो ट्रिगोनोमेट्री में हो गया, तो उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, मतलब मैथ वाले सेक्शन का। फिर आते हैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री से पूछेगा, हिस्ट्री में 3 पार्ट, एंशिएंट, मिडाइवल और आपका क्या बोलता है मॉडर्न, ठीक है। फिर आएगा ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पूछ सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ सकता है और फिजिकल ज्योग्राफी पूछ सकता है, ठीक है। इससे आपको यह ध्यान रखना है MCQ हमेशा आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा कि मुगल के बाद कौन सा वंश शासन किया, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में पूछेगा कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है, फिर ठीक है। फिर पॉलिटी आ गया, पॉलिटी में आपका पूछेगा प्रीएम्बल में सोशलिस्ट के बाद क्या है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ सकता है, बुक एंड ऑथर्स, मतलब कि किसी कोई लेटेस्ट वाला बुक आया होगा उसमें से कौन सा इसका ऑथर कौन है, मतलब कौन इस बुक को लिखा है। फिर आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स पूछ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जनरल अवेयरनेस में नॉर्मली पूछता है, ठीक है। फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी नॉर्मल सारा। फिर फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि MS वर्ड में कैसे फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि करंट अफेयर्स में आपका आ गया कि अभी फ़िलहाल रेल मंत्री क्या उद्घाटन किया, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जनरल नॉलेज से पूछेगा। अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका एक बुक है जिसका नाम है लूसेंट GK, उससे आपका कवर हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में पूरा GK आपका लूसेंट से कवर हो सकता है, ठीक है। सो लूसेंट पढ़िए और GK अच्छा से अच्छा कर लीजिए, ठीक है। तो आपका SSC का सारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब अगर आप करके जाएंगे तो बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। हो सकता है आप कट ऑफ भी पार कर जाए, तो कट ऑफ अगर पार किए और अच्छा से नंबर आ गया तो हमको कमेंट में थैंक यू बता दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा जान के। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर कोई भी तकलीफ़ है इस वीडियो से या फिर कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।